वेलकम टू ईडू फार्म एक्सपर्ट। नमस्कार दोस्तों। तो आज का टॉपिक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम शरीर के स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और ग्लैंड को नियंत्रित करता है। यह इनवॉलेंट्री एक्शन को मैनेज करता है। अब बात यहाँ पे आ रही इनवॉल्वेंट्री एक्शन। इसके साथ साथ एक चीजें और होती है वॉल्वेंट्री एक्शन। तो आइए इन सारी चीजों को समझने से पहले, इट मीन्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को समझने से पहले हमें एक फ्लो चार्ट देखना होगा जो कि नर्वस सिस्टम का है। तो आइए हम फ्लो चार्ट देखते हैं नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम दो टाइप का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर हम पहले बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसे हम सीनस के नाम से भी जानते हैं। इसमें दो पार्ट हैं, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें दो हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो कि वॉल्वेंट्री, अभी मैंने बताया था कि इनवॉल्वेंट्री और वॉल्वेंट्री। तो ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये वॉल्वेंट्री को मतलब कंडीशन को संभालता है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉल्वेंट्री को एक्शन को मैनेज करता है। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जो पार्ट है वो कंट्रोल स्केलेटल मसल्स का है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि इनवॉल्वेंट्री को मैनेज करता है, जिसमें दो चीजें हैं। एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है जिसे हम फाइट एंड फ्लाइट के नाम से भी जानते हैं, इसमें ये प्रक्रिया होती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसमें रेस्ट एंड डाइजेस्ट की कंडीशन होती है। आइए हम अपने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जैसा कि भी मैंने बताया था, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम शरीर के स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और ग्लैंड को नियंत्रित करता है या इनवॉल्वेंट्री एक्शन को मैनेज करता है। मुख्य विशेषताएं इसकी क्या है? यह इनवॉल्वेंट्री कंट्रोल प्रदान करता है, यह शरीर की होमियोस्टेटिस आंतरिक संतुलन बनाए रखता है, और यह शरीर की स्ट्रेस और रिलैक्सेशन दोनों में संतुलित करता है, दोनों को संतुलित करता है। ये दो टाइप के होते हैं। पहला है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसे हम फाइट एंड फ्लाइट से भी समझते हैं, और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसे हम रेस्ट और डाइजेस्ट के नाम से भी समझते हैं। पहले पॉइंट की मैं बात करने वाला हूँ, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम शरीर को एनर्जी के लिए तैयार करता है या हार्ट बीट बढ़ाता है। पीपिल, जो आई की पीपिल होती है उसको डायलेट करने का काम करता है, डाइजेशन को रोकता है या फिर डाइजेशन को स्लो कर देता है, और लंग्स को एक्सपेंड करने का काम करता है, क्योंकि ये फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन को तैयार करने का काम करता है। जैसे आप देख सकते होंगे, इसमें हमने फिगर के रूप में इसमें दर्शाया है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, पीपुल डायलेट हो जाती है, उसके साथ साथ डाइजेशन जो है इनबिट या फिर स्लो डाउन हो जाता है, लंग्स को एक्सपेंड कर देते हैं ताकि आप प्रॉपर तरीके से सांस ले सकें। सेकंड है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आइए इसको समझते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम शरीर को आराम की स्थिति में रखता है या हार्ट बीट को कम करता है, पीपल को कंजेस्ट करता है, डाइजेशन को बढ़ाता है, और साथ ही साथ ब्लैडर को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है। जैसे चित्र में आप देख सकते हैं, हार्ट रेट को स्लो कर रहा है, वहीं पीपल जहां सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में डायलेट हो रही थी यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है, और यहाँ पे जो है पैरासिम्पैथेटिक में जो है डाइजेशन जो है स्टिमुलेट कर रहा है, वहीं सिंपैथेटिक में जो है मतलब स्लो डाउन हो गया था। यहाँ पे ब्लडर जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है जिससे यूरिन कम पास हो, क्योंकि रेस्ट की कंडीशन में यूरिन का फॉर्मेशन कम हो, इस वजह से ब्लडर कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है या कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। आइए इसी के साथ समझते हैं डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यहाँ आप देख सकते हैं कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक कैसे शरीर की कार्यप्रणाली को विपरीत तरीके से नियंत्रित करता है। जैसे हम चार चीजों की मैं बात करूंगा, जिसमें हार्ट बीट है, पीपल है, डाइजेशन है और लंग्स है। सिंपैथेटिक में आप देखिए, पैरासिम्पैथेटिक में सिंपैथेटिक वहीं हार्ट बीट इंक्रीज होती है, वहीं पैरासिम्पैथेटिक में डिक्रीज होती है। पीपल सिंपैथेटिक में डायलेट होता है और पैरासिम्पैथेटिक में जो है कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है, और सिंपैथेटिक में डाइजेशन जो है इनबिट होता है या फिर स्लो डाउन होता है, पैरासिम्पैथेटिक में स्टिमुलेट होता है। वहीं सिंपैथेटिक में लंग्स जो है डायलेट करता है, सांस प्रॉपर तरीके से लेने के लिए बेटर रहता है। वहीं जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो है कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है लंग्स, और सांस से प्रॉपर तरीके से आप ले सकते हैं, बट जो कंडीशन सिंपैथेटिक में होती है वो पैरासिम्पैथेटिक में नहीं होती है। साथ ही साथ हम जानने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ईएनएस यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में होमियोस्टेटिस बनाए रखता है, यह शरीर को स्ट्रेस और रिलैक्सेशन दोनों स्थिति में बैलेंस करता है और इनवॉल्वेंट्री कार्य को नियंत्रित करता है। उसके साथ साथ इसमें मेंटेनेंस ऑफ होमियोस्टेटिस एंड बैलेंस बॉडी इन स्ट्रेस एंड रेस्ट कंडीशन, कंट्रोल इनवॉल्वेंट्री एक्शंस। अगर मैं बात करूं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो कंक्लूजन है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह हार्ट बीट, रिस्पायरेशन, डाइजेशन और ग्लैंड से सिक्रीशन को स्वतः नियंत्रित करता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ईडू फार्मा एक्सपर्ट।